दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से बातचीत में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि कौन सी बातें हमें साझा करनी चाहिए और कौन सी नहीं। इसी दौरान हम अनजाने में ऐसी बातें भी बता देते हैं जिन्हें हमें गोपनीय रखना चाहिए था, और इसका परिणाम यह होता है कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को अपनी कुछ निजी और महत्वपूर्ण बातें दूसरों के साथ कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितने भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। तो आज हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार 8 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों को बताने से बचना चाहिए। नंबर 1, घर परिवार की बातें। अक्सर लोग अपने घर परिवार की बातें मित्रों, रिश्तेदारों या परिचितों से साझा कर लेते हैं, और ऐसा करने के बाद पछताना ही पड़ता है, क्योंकि घर की गोपनीय बातें बाहर बताने से परिवार में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। इसलिए घर की समस्याओं को घर के अंदर ही सुलझाना चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय बना रहे। नंबर 2, पति पत्नी का व्यवहार। दोस्तों, पति पत्नी के संबंध और उनका निजी संसार हमेशा गोपनीय रहना चाहिए, क्योंकि इन बातों को बाहर साझा करने से न केवल रिश्तों में दरार आ सकती है, बल्कि इसका दुष्ट प्रभाव आपकी प्रतिष्ठा पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, आगे की सभी बातों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। व्यक्तिगत और निजी बातें जो आपके जीवन से जुड़ी है, उन्हें दूसरों से साझा करने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। इन बातों को गोपनीयता बनाए रखना ही एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन का आधार है। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है ये भी दूसरों को बताते रहते हैं, परंतु आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजा लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए तो जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। इसलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को ना बताएं। तीसरा है अपनी आमदनी की बात। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आप कितनी आमदनी करते हैं। यदि आप उन्हें सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो वे अन्य तरीकों से जानकारी निकालने या अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी आमदनी के बारे में दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें पैसों की जरूरत होगी तो सबसे पहले उन्हें आपकी याद आएगी। वे सोचेंगे कि आपकी तो आमदनी अच्छी है, इसलिए मदद के लिए आपसे संपर्क करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप पैसा देने से असमर्थ रहे तो इससे आपके संपर्क के बीच मतभेद हो सकता है। वो लोग ये भी मान सकता है कि आपके पास पैसे होने के बावजूद भी आप थोड़े से मदद नहीं करना चाहते। वही अगर आपकी आमदनी कम है और आप ये साझा करते हैं तो लोग इसका भी मजाक बना सकते हैं। इसलिए अपने धन को गोपनीय रखना आपके लिए हमेशा बेहतर होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग सकते हैं या फिर उसे चुकाने में आनाकानी करेंगे, बल्कि इसके कई अन्य कारण भी है। दोस्तों, धन से जुड़ी जानकारी को अपने परिचितों या रिश्तेदारों से छिपा कर रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी आमदनी के बारे में अपनी पत्नी से कुछ भी छिपाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपनी पत्नी से किसी भी तरह की वित्तीय जानकारी गोपनीय रखना न केवल आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है, बल्कि ये आपके जीवन को तनावपूर्ण भी बना सकता है। इस बात पर अच्छे से विचार करें और अपने पत्नी के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। नंबर 4, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। दोस्तों, अतीत में की गई गलतियों के बारे में दूसरों से चर्चा करने से बचना चाहिए। आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो बदला नहीं जा सकता और उन्हें साझा करने से भी
कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यदि आप अपने अतीत के अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे तो इससे लोगों के मन में आपके प्रति नकारात्मक धारणा बन सकती है और ऐसे लोग हमेशा आपको उन्हीं गलतियों के आधार पर आंकेंगे और संभव है कि वे इन बातों को दूसरों के सामने भी साझा करेंगे, जिससे समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। और दूसरी बात, अपने भविष्य की योजनाएं और रणनीतियों को भी गोपनीय रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी योजनाओं को पहले ही लोगों को बता देंगे और किसी कारणवश उन पर सफल नहीं हो पाए तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और साथ ही जो लोग आपसे जलते थे या आपको पसंद नहीं करते थे वे भी आपकी रणनीतियों को विफल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। पांचवी बात, अपनी कमजोरी और ताकत। दोस्तों, अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या ताकत का सही अंदाजा नहीं होता, लेकिन यदि आपको अपनी कमजोरी और ताकत का पता है तो इसे कभी भी दूसरों के साथ साझा ना करें। अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे और आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। वे आपको मानसिक रूप से दबाव डालने की कोशिश करेंगे और आपकी कमजोरी का हर समय फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर आपकी ताकत किसी को पता चल गई तो वो ताकत भी आपकी कमजोरी बन सकती है। लोग आपकी ताकत का तोड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे और जब उन्हें उसमें सफलता मिलेगी तो वे आपको परास्त भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, अपनी ताकत और कमजोरी अपने तक ही सीमित रखें। ये आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। छठवीं है, यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका डटकर प्रतिकार करना चाहिए। हालांकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि व्यक्ति को मजबूरी में अपमान सहना पड़ता है और ऐसे समय में अपमान को दिल और दिमाग में अधिक समय तक ना रखें। इसके बजाय इस पर विचार करें कि भविष्य में कोई आपके साथ ऐसा ना कर सके। ये भी ध्यान रखें कि अपने अपमान की बात को दूसरों के सामने प्रचारित करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से कई लोग आपका और भी ज्यादा अपमान करने लगेंगे। लोग आमतौर पर सहानुभूति जताने की बजाय दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए अपनी गरिमा बनाए रखें और अपमान को अपना सबक मानकर आगे बढ़ें, बजाय इसके कि इसे दूसरों से चर्चा का विषय बनाएं। सातवीं है, अपने मन की बात। दोस्तों, हमारे मन में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सबके सामने जाहिर करना सही नहीं होता। मन में तो हजारों तरह की विचार आते हैं। हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर अवसाद, क्रोध, हताशा या घृणा महसूस कर रहे हो, लेकिन समझदार व्यक्ति वही विचार व्यक्त करता है जो उसके हित में हो। सच्चाई यह है कि ऐसी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से लोग आपके बारे में राय बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे आपकी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ आपके गुस्से या हताशा की चर्चा करेंगे। आपके 100 अच्छे काम भी उस एक नकारात्मक विचार के सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही अपने विचार व्यक्त करें और अपने मन को नियंत्रित रखें। आठवीं है, दान पुण्य की बातें। अक्सर कुछ लोग जरूरतमंदों की मदद करने के बाद या कोई पुण्य कार्य करने के बाद उसका बखान करते रहते हैं। ऐसे लोगों को उनके पुण्य कार्यों का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप दान देते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो उसे गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रूप से किया गया दान ही देवताओं की दृष्टि में मूल्यवान होता है। इसके विपरीत जो लोग
अपने दान पुण्य का प्रचार करते हैं, उनका वो कार्य निष्फल हो जाता है। यदि आप किसी मंदिर में दान दें, किसी जरूरतमंदों को भोजन कराएं या कोई और पुण्य कार्य करें, तो इसका बखान करने से बचें। यदि आपने इसे किसी के सामने जाहिर कर दिया तो समझिए कि उसका लाभ समाप्त हो गया। 10वीं बात है, अपने दुख और गुप्त बातों को साझा करने से बचें। आचार्य चाणक्य ने ये चेतावनी दी है कि हमें अपने दुख या गुप्त बातों को कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। यदि परिस्थितियां विपरीत हो जाए या आपकी किसी से मित्रता समाप्त हो जाए, तो वे गुप्त बातें सार्वजनिक हो सकती है। इससे न केवल आप शर्मिंदा होंगे, बल्कि ये आपको मानसिक रूप से भी दुखी कर सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार जीवन की कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए। ये बातें आपके सम्मान और सुखद जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य, जो एक महान विचारक और नीति विशेषज्ञ थे, उनकी बातें आज भी सत्य साबित होती है और हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। और ये नीति हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।